क्या आपने हाल ही में सोने और चांदी के दाम देखे? अगर देखे तो एक बात तो साफ हो गई होगी कि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हालात अनिश्चित होते हैं तो लोग आखिर किस पर भरोसा करते हैं? और जवाब वही पुराना है, सोना और चांदी। शनिवार 10 जनवरी को सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली और इसकी वजह सिर्फ बाजार की चाल नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रही आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल है। जब शेयर बाजार डगमगाता है और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती है तब निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलते हैं। तो क्या सोना आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है? और क्या मौजूदा हालात में सोने और चांदी की चमक और ज्यादा बढ़ सकती है? इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, चाहे वो आर्थिक संकट हो या राजनीतिक तनाव, लोग फिर से सोने और चांदी की ओर लौटने लगते हैं। और यही वजह है कि मुश्किल वक्त में इनकी मांग अचानक बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यही सही समय है सोने और चांदी में निवेश करने का, या कीमतें अभी और ऊपर जाने वाली हैं? बाजार भले ही अनिश्चित हो लेकिन भरोसे की चमक आज भी सोने चांदी में ही नजर आती है। शनिवार को मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,39,320 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोना 1,27,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिला और ये दरें जीएसटी मेकिंग चार्ज के बिना है, यानी गहने खरीदते वक्त कीमत इसके और ऊपर जाएगी। वहीं चांदी की बात करें तो स्पॉट मार्केट में चांदी करीब 2,48,900 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। ये साफ संकेत है कि कीमती धातुओं में एक बार फिर रुझान बढ़ रहा है। इस हफ्ते भारतीय बाजार में एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला। डीलरों ने ऑफिशियल घरेलू कीमतों पर करीब $6 प्रति औंस तक प्रीमियम वसूला। इसमें 6% इंपोर्टेड ड्यूटी और 3% सेल्स लेवी शामिल है। हालांकि ये प्रीमियम पिछले हफ्ते के मुकाबले कम है क्योंकि पिछले हफ्ते ये $15 प्रति औंस तक पहुंच चुका था। इसका मतलब ये है कि मांग तो बनी हुई है लेकिन ऊंचे दामों की वजह से खरीदारी थोड़ी सी संतुलित में है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो सोने और चांदी ने निवेशकों को चौंकाने वाले रिटर्न दिए हैं। 2025 में सोने के दाम करीब 75% तक चढ़े, जबकि चांदी में 163% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 1979 के बाद की ये सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है और यही वजह है कि आज चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही है बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के तौर पर भी सामने आ चुकी है। सिल्वर इंपोरियम के एमडी राहुल मेहता का कहना है कि चांदी के दाम बढ़ने के साथ साथ इसकी मांग भी बढ़ने लगी है। लोग अब चांदी को सिर्फ गहनों के तौर पर नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से देखने लगे हैं। चांदी के अलग अलग आर्टिकल्स की मांग सामने आ रही है और कीमत बढ़ने का असर साफ तौर पर इन आर्टिकल्स में दिख रहा है। उन्होंने बताया कि सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश बढ़ रहा है और चांदी के गहनों की मांग में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आगे चलकर चांदी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और कीमतों में गिरावट की भी संभावना है। उनके मुताबिक चांदी 1.70 से 1.90 लाख रुपए प्रति किलो तक फिसल सकती है, इसलिए इसमें एसआईपी के जरिए निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। अगर 20 से 25% रिटर्न मिल जाए तो मुनाफा वसूली करना भी जरूरी है क्योंकि 2025 जैसे रिटर्न 2026 में दोहराए जाए इसकी गारंटी नहीं है। इस बीच बजट को लेकर भी ज्वेलरी सेक्टर को सरकार से राहत की उम्मीद है। जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली का कहना है कि लोगों का सोने और चांदी के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है और ये सेक्टर देश के लिए एक बड़ा बाजार है। जेम और ज्वेलरी सेक्टर में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 35% है, लेकिन अमेरिका और चीन में मांग घटने की वजह से इंडस्ट्रीज में दबाव बना हुआ है। उनका कहना है कि सरकार के साथ मिलकर इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम करना होगा और आने वाले बजट में राहत की उम्मीद है। शादी ब्याह के सीजन से लेकर भी बाजार में हलचल बनी हुई है। पशुपति ज्वेलर्स के मनसुख कोठारी बताते हैं कि सोने में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद शादियों को देखते हुए अच्छी खरीदारी हो रही थी। भारत में आज भी 22 कैरेट सोने की मांग सबसे ज्यादा है, लेकिन मॉडर्न और हल्के डिजाइन वाले गहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। उनका मानना है कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे 18 कैरेट और यहाँ तक कि 14 कैरेट और 9 कैरेट के गहनों को भी अपनाएंगे, खासकर जड़ाऊ और डिजाइनर ज्वेलरी में।
सोने के दाम बढ़ने का एक सीधा असर ये हुआ कि हल्के गहनों की मांग बढ़ गई। लोग अब ऐसे गहने चाहते हैं जो रोजाना पहने जा सके और जेब पर ज्यादा भारी भी ना पड़े। कम कैरेट वाले गहनों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है और ये ट्रेंड आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है। खरीदारी के ट्रेंड में बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। वैलेंटाइन जड़ाऊ के मुकेश रैला का कहना है कि 2025 इंडस्ट्री के लिए एक शानदार रहा। 2026 भी अच्छा रहने वाला है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी खरीदारी का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। इन शहरों में लोग अब बड़े और डिजाइनर गहनों को पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री का फोकस भी अब छोटे शहरों पर ज्यादा है क्योंकि वहीं से भविष्य की ग्रोथ आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चाहे सोना हो या चांदी, अनिश्चितता के दौर में लोग का भरोसा कीमती धातुओं पर मजबूत होता है। निवेश का तरीका बदल रहा है, डिजाइन की पसंद बदल रही है और छोटे शहर भी अब इस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले समय में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन ये तय है कि भारत में सोने, चांदी और जेम ज्वेलरी का आकर्षण कभी फीका नहीं पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि भावनाओं में नहीं बल्कि सही जानकारी और संतुलन के साथ फैसले लिए जाएं, ताकि चमक सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि निवेश में भी बनी रहे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।